सच्चे वाक़यात और आप बीटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक फ़िलिपानी इंजीनियर के कबूल इस्लाम की ईमान अफरोज़ दास्तान है, जिसे हक़ ताला ने ईसाइयत से हिदायत अता फरमाकर इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। इंजीनियर साहब का पैदाइशी नाम जो पाल एचान है, कबूल इस्लाम के बाद सालेह एचान हो गए। उनकी कहानी खुद उनकी ज़बानी पढ़ते हैं। मेरी फैमिली रोमन कैथलिक थी और बहुत मजहबी। मैं भी बचपन ही से मजहबी सरगर्मियों में बहुत जोश व खरूश से हिस्सा लेता था। हत्ता कि मैं नौजवानों के इस खास गिरोह का मेंबर बन गया जो चर्च की खिदमत के लिए मुकर्रर थे। हमारे ग्रुप के लिए मेरी का एक मखसूस बुत था जिसकी हम बहुत शौक से पूजा करते थे, लेकिन हमें बाइबल पढ़ने की इजाज़त ना थी। बाइबल सिर्फ हमारे पेशवा पढ़ते और हम सिर्फ उसे सुनते। कॉलेज की ज़िंदगी में मेरे एक दोस्त ने मुझे दावत दी कि मैं उनके चर्च का तरीक़ा इबादत देखूं। ये चर्च प्रोटेस्टेंट था। इनके हम में ये देखकर हैरान हुआ कि वहाँ हर फ़र्द बाइबल पढ़ सकता है और ये कि बाइबल की रूह से किसी कस्म के बुत की पूजा जायज़ नहीं है। इस तजर्बे ने मेरी आँखें खोल दी और मैं गौर व खोज के बाद कैथलिक चर्च छोड़कर प्रोटेस्टेंट में शामिल हो गया। मैं अपनी फैमिली में पहला प्रोटेस्टेंट था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी पूरी फैमिली इस चर्च से वाबस्ता हो गई। यहाँ मैंने बाइबल पर पूरी दस्तरस हासिल की, यहाँ तक कि मैं एक पादरी के तौर पर भी काम कर सकता था। मैं इस्लाम के बारे में बिल्कुल कोरा था, बस इतना मालूम था कि मुसलमान एक मज़हब का नाम है। मुझे कभी किसी मुसलमान से मिलने का भी इत्तिफाक न हुआ था। मुझे ज़हनी तौर पर मुसलमानों से नफ़रत थी क्योंकि हमारे मुल्क के अखबारात और टेलीविज़न बबांग दहल मुसलमानों की मजम्मत किया करते थे। इस बात का बार बार ऐलान किया जाता था कि मुसलमान दहशतगर्द तबका है। हमें ये नसीहत की जाती कि एक मुसलमान के सामने से न गुजरो क्योंकि वो बिला दरेग तुम्हें कत्ल कर देगा, और ये कि मुसलमान से लेन देन मत करो क्योंकि बुनियादी तौर पर वो बहुत बुरे लोग हैं। कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद मुझे और मेरे एक दोस्त को सऊदी अरब के एक बैंक में कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब मिल गई। चुनूचे हम दोनों सऊदी अरब आ गए। मैं न सिर्फ अरबी ज़बान से कोरा था बल्कि मुझे इससे नफ़रत भी थी। मैं समझता था कि इस ज़बान की बैन अल-अक़वामी तौर पर कोई अहमियत नहीं, इसलिए उसका सीखना खैर ज़रूरी है। वैसे भी बैंक में सब लोग अंग्रेज़ी जानते थे, इसलिए अरबी की ज़रूरत ही महसूस ना हुई। मैं और कुछ दूसरे फ़िलिपानी एक किराए के मकान में रहते थे। सऊदी अरब की तर्ज़ मुआशरत में कई कस्म की पाबंदियाँ थीं, इसकी वजह से भी हम मुतनफ़्फ़र थे और अपने एतबार से एक कस्म की घुटन में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन मैंने दम्माम शहर से एक टैक्सी किराए पर ली और इससे 15 रियाल किराया तय किया, लेकिन सफ़र के इख्तिताम पर टैक्सी ड्राइवर ने ज़्यादा किराए पर इसरार किया। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने इससे कहा कि तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बावजूद इस तरह की हरकत करते हो। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल खामोश हो गया और उसने कहा मुझे सिर्फ 15 रियाल ही दी। मैंने इसे 15 रियाल दिए और वो शर्मिंदा शर्मिंदा खामोशी से रवाना हो गया। जब मैंने इस बात पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस ड्राइवर का दिल बहुत नेक था और ये कि इसके दिल में अपने मज़हब की बहुत वक़्त थी। इसके बाद मेरी राय तब्दील हो गई और मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि यहाँ के बाशिंदे बुनियादी तौर पर अच्छे लोग हैं। शुरू में मुसलमानों के बारे में मेरी सोच निराली थी। मेरा ख्याल था कि ये लोग बताते नहीं, लेकिन असल यही है कि ये लोग सूरज की पूजा करते हैं, इसीलिए सूरज निकलने और डूबने के औकात में इबादत करते हैं। एक दिन बातों बातों में हमारे इंचार्ज अल उमरी साहब की ज़बान से ईसा अलैहिस्सलाम का नाम निकला। मैं इस पर हैरान हुआ और मैंने इन्हीं फ़ौरन टूका कि ईसा तो हमारे ही आप कौन होते हैं इनका नाम लेने वाले। उमरी साहब मेरी इस बात से बिल्कुल नाराज़ ना हुए, बल्कि इन्होंने बड़े धीमे अंदाज में मुझे बताया कि सब पैगंबर मुसलमानों के पैगंबर हैं और इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के नाम लिए। इससे मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। अब मैंने इस्लाम के बारे में छानबीन शुरू कर दी कि देखूं कि ये ताल्लुक़ है क्या। मैं मुख्तलिफ बुक स्टोरों पर गया ताकि इस्लाम पर कुतुब ख़रीद सकूं। एक बुक स्टोर पर मुझे एक किताब नज़र आई, जीसस इज़ नॉट गॉड। मैंने ये किताब और ऐसी ही 4 और किताबें ख़रीद ली। इन किताबों में बाइबल के बहुत से इक़्तिसाबात थे। मैंने जल्दी जल्दी बाइबल निकाली ताकि उनका मुवाज़ना बाइबल से कर सकूं। तमाम इक़्तिसाबात बिल्कुल दुरुस्त थे, इससे मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। इस तरह 2 साल गुजर गए। इस दौरान मैंने मुताला जारी रखा और अरब तहज़ीब का मुताला भी किया। इतने अरसे में किसी ने भी मुझे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना किया और ना ही किसी ने दावत दी। अलबत्ता मेरे हर सवाल का बहुत तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाता। मैं एक तबलीगी मरकज़ भी जाता, वहाँ भी लोग मुझसे खिंदा पेशानी से मिलते, लेकिन कोई भी मुझे इस्लाम कबूल करने के लिए ना कहता। मैंने अहमद देदात की वीडियोस भी देखी। चूँकि मैं खुद भी बाइबल का आलिम था, इसलिए मुझे साफ महसूस हो गया कि ईसाई पादरी अहमद देदात के मुकाबले में ईसाइयत का दिफा ना कर सका। मेरी तहक़ीक़ से 3 बातें मुझ पर वाज़ेह हुई कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं,
बाइबल अपनी असल शक्ल में नहीं। इस्लाम का ये दावा कि कोई माबूद लायक इबादत नहीं सिवाय एक खुदा के, निहायत सादा, अक़ली और काबिल फ़हम बात है। अब मेरा ज़हन मुझे आवाज़ दे रहा था कि आगे बढ़ो और फ़ैसला करो। मुझे इस बात की फ़िक्र न रही कि मेरे दोस्त रिश्तेदार क्या कहेंगे। चुनांचे मैं एक दिन अलखबर के तबलीगी मरकज़ में गया। वहाँ मैंने देखा कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लेक्चर हो रहे हैं। मैं फ़लपानी ग्रुप के साथ बैठ गया और यूं ही लेक्चर ख़त्म हुआ उनसे इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सब ने मुझे मज़ीद मुताला करने और गौर करने का मशवरा दिया, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैंने अच्छी तरह गौर कर लिया है। मुझे इस लम्हे और भी तज्जुब हुआ कि कोई भी शख्स मुझे इस्लाम कबूल करने का नहीं कह रहा, बल्कि मुताला और गौर व गौज़ की तलक़ीन कर रहे हैं। चुनांचे वहाँ मैंने इस्लाम कबूल किया। सब लोग बारी बारी मुझसे गले मिले और बहुत ही खुश हुए। मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक सऊदी बाशिंदा कहने लगा कि अरे तुम्हारा चेहरा तो मुसलमानों जैसा है। इस रात में खूब सुकून की नींद सोया। अली अलसबा फजर की नमाज के लिए मस्जिद में गया, लेकिन मैं नमाज के तरीक़े से वाकिफ़ न था। थोड़ी देर मस्जिद के बाहर खड़ा रहा। इतनी देर में एक सूडानी भाई आया। उसने मेरा मसला भांप लिया। उसने मुझसे पूछा अंदर क्यों नहीं आते। मैंने बताया कि कल रात ही इस्लाम कबूल किया है, इसलिए नमाज के तरीक़े से बेबहरा हूँ। उसने मुझे साथ लिया, असतनजा वज़ू का तरीक़ा समझाया और मुझे कहा कि जमात में शामिल हो जाओ, जैसे दूसरे लोग करते हैं उनके साथ करते जाओ और आखिर में दुआ करो, खुदा तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। जब मैंने पहला सजदा किया तो बेहद सुकून मिला। कबूल इस्लाम के बाद खुदा का शुक्र है कि मैंने पहले दिन से लेकर आज तक कोई नमाज क़ज़ा नहीं की। इसके बाद मैं बाकायदगी से हर शाम तबलीगी मरकज़ जाता रहा और कई घंटे तालीम हासिल करता रहा। इस दौरान में मेरी सालाना छुट्टी का वक्त आ गया, लेकिन मैंने उसे भी मुलतवी करा लिया ताकि मेरी तालीम का हरज न हो। इस तालीम के दौरान में मुझे इल्म हुआ कि खुदा ने सूद हराम किया है। चुनांचे मैंने फ़ैसला किया कि मुझे जल्द अज जल्द बैंक की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन मेरे कोलेग्स और साथियों को इसकी खबर न थी। मैं लोगों से छुप कर इधर इधर नमाज अदा कर लेता। एक दिन में वज़ू करके सीढ़ियों से उतर रहा था कि मेरा अपने इंचार्ज साहब से आमना सामना हो गया। मेरा चेहरा और हाथ अभी गीला थे। इन्होंने हैरत से पूछा क्या माजरा है। मैंने कहा वज़ू किया है। इन्होंने कहा क्या तुम मुसलमान हो चुके हो। मैंने कहा जी हाँ। वो बहुत खुश हुए। इस दिन वो मुझे अपने घर ले गए और मेरे एजाज़ में बहुत शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। इस दिन मैं महसूस कर रहा था कि गोया मैं उनकी फ़ैमिली का ही मेंबर हूँ। एक दिन मेरे फ़लपानी दोस्तों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए देख लिया तो मेरा राज खोल गया। वो सब एक कमरे में जुमा हो गए और मुझे घेर लिया। मुझसे इन्होंने तरह तरह के सवाल किए और मुझे क़दार के लक़ब से नवाजा। फिर इन्होंने इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ सवाल किए। मैंने उनके हर सवाल का मदलल जवाब दिया और बाइबल खोलकर बाहवाला गुफ्तगू की। उनसे कोई बात बन न सकी तो इन्होंने मुझे तन्हा कर दिया। हम हर वक्त इकट्ठे रहते लेकिन तन्हा तन्हा। चुनांचे मैंने उनका मकान छोड़ दिया और एक दूसरे नौ मुस्लिम फ़लपानी दोस्त के पास शिफ्ट हो गया। अब हम दो हो गए और हम दोनों ने मिलकर इल्म हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। हमने एक मिस्री उस्ताद से बाकायदा कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, बल्कि इसरार करके इन्हें भी अपने घर में शिफ्ट करवा लिया। इस तरह हमारी तालीम का सिलसिला तेज़ी से जारी हो गया। मुझे बचपन से गिटार और पियानो बजाने का शौक़ था। ये आलात भी मैंने मामूली दामों में फ़रोख्त करके निजात हासिल कर ली। इसी तरह सिगरेट नोशी भी एकदम तर्क कर दी। कबूल इस्लाम के बाद में अब पहली बार सालाना छुट्टियों पर घर जा रहा था। दिल में अजीब तरह की कशमकश जारी थी। मेरे रूम में रिजवान साहब ने कहा कि इनकी अहलिया और बच्चे भी मुसलमान हो चुके हैं। अब मैं मनीला जाऊं तो उनसे ज़रूर मिलूं और इन्हें इस्लाम की तालीमात सिखाऊं। चुनांचे चंद दिनों के बाद में मनीला पहुंचा तो मेरे वालिदैन मेरे इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। हमारे हम मजहबी तालीम ये थी कि वालिदैन के एहतराम में उनका हाथ अपने माथे पर रखना चाहिए और हम ऐसा ही करते थे। लेकिन इस मौका पर मैंने ऐसा ना किया, बल्कि बारी बारी उनके माथे पर बोसा दिया। इससे वो बहुत हैरान हुए। बहरहाल हम खुशी खुशी घर पहुँचे। घर पहुँचकर मैंने बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मेरे लिए सूअर का गोश्त हराम है। इस पर मेरे वालिदैन चौंक पड़े। इन्होंने कहा हमने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पर सूअर की पसलियों के गोश्त का एहतमाम किया है। हमारे मुल्क में सूअर की बुनी हुई पसलियों की ज़ियाफ़त एक बड़ी ज़ियाफ़त समझी जाती है। मैंने न सिर्फ उनकी ज़ियाफ़त को ठुकरा दिया, बल्कि वाज़ेह किया कि मैं सूअर के अज्जा से बनी हुई किसी भी चीज़ को हाथ न लगाऊंगा। मेरे वालिदैन ने मेरी दरख्वास्त मानते हुए मेरे लिए हलाल खाने का एहतमाम किया। मनीला में क़याम के दौरान में वालिदैन और रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत देता रहा, लेकिन चूँकि मैं दावत के उसलूब से नाबलद था इसलिए मैं इसरार करने लगा। मेरी ख्वाहिश थी कि ये लोग जल्द अज जल्द हिदायत के साए में आ जाएं। मेरे रवैये से घर का माहौल कशीदा रहने लगा। बहुत बाद में ये बात समझ आई कि मेरा उसलूब सही ना था। छुट्टियों के बाद में वापस सऊदी आ गया अगले बरस में और रिजवान साहब अकेले छुट्टी पर गए।
इस बार मेरी वालिदा ने कोशिश की कि मैं दोबारा ईसाई मजहब इख्तियार कर लूँ। इन्होंने एक पादरी को घर बुलाया, उसने मेरे साथ काफ़ी देर मकालमा किया लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहा। वालिदा साहिबा ने एक और पादरी को घर बुलाया और ख़ुद भी हमारे साथ बैठ गईं ताकि हमारी बातचीत सुनकर तज्ज़िया कर सकें। वालिदा एक टीचर थीं और वालिद आर्मी से रिटायर थे। वालिद साहब अगरचे बज़ाहिर हमसे अलग थलग थे लेकिन वो भी हमारी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन रहे थे। मैंने पादरी साहब के हर सवाल को खुद बाइबल से ही रद्द कर दिया। जब उनके पास कोई दलील बाकी ना रही तो वो ये कहकर रुखसत हो गए कि अगली बार वो बड़े पादरी साहब को लेकर आएंगे, जिसकी कभी नौबत ना आई। पादरी साहब के जाने के बाद मेरे वालिद ने वालिदा से कहा कि तुम्हारे बेटे का इल्म पादरी से ज़्यादा है। रिजवान साहब की तरफ से उनकी बेटी के साथ रिश्ते की पेशकश हो चुकी थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि बैंक की नौकरी छोड़कर शादी करूंगा। मैंने सऊदी उलमा से राय ली, सब ने बहुत अच्छी तलकीन की कि नौकरी छोड़ने की मुखलिसाना नीयत करो और जब तक दूसरी नौकरी ना मिले ये करते रहो। मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिए लेकिन उनके लिए ये बाइस हैरत का बाइस होती थी कि मैं ज़्यादा तनख्वाह छोड़कर कम पर क्यों मुलाजमत करना चाह रहा हूँ। इस तरह मुझे नौकरी की तलाश के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी। काम मौजूद थे लेकिन लोग मुझे नौकरी देते ना थे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, हम ये तनख्वाह नहीं दे सकते। बहुत मुश्किल से एक कंपनी में मैंने इस शर्त पर मुलाजमत हासिल की कि मैं इनसे ज़्यादा तनख्वाह का मुतालबा ना करूँगा, लेकिन उसमें अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि मुझे दिमाम के बजाय मदीना मुनव्वरा में जॉब मिल गई और मैं बैंक छोड़कर वहाँ आ गया। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में जो इनकलाब ला रहा था जब इसका आखिरी मरहला था। अब शादी की बारी थी अगले बरस में और रिजवान साहब फिर इकट्ठे वतन गए और शादी हो गई। शादी में भी मैंने वालिदैन से दरख्वास्त की कि इस्लामी तरीक़े पर होगी, इसमें भी इन्होंने मुझसे ताअवुन किया। अब मेरे वालिदैन मुझसे काफ़ी ताअवुन करने लगे थे। रमज़ान का पूरा महीना मैं मनीला में मुकीम रहा और मेरी वालिदा मेरे लिए सहरी और इफ्तारी का एहतिमाम करती रहीं। छुट्टियों के बाद मैं मदीना मुनव्वरा वापस आ गया और कुछ अरसे बाद अहलिया को भी बुला लिया। अब हमारी 2 बेटियां हैं जिनके नाम मैंने सफ़ा और मारवा रखे हैं। मेरी हत्ता अल-मक़दूर कोशिश होती है कि तबलीगी मरकज़ जाकर एजाज़ी तौर पर खिदमत अंजाम दूँ और नए मुसलमानों से मिलूँ और उनका ईमान पुख्ता करूँ। इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा को भी एजाज़ी तौर पर कंप्यूटर की तालीम देता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरी कोशिश कबूल फरमाए और मुझे और मेरी फैमिली को आखिरत में कामयाब फरमाए और मेरे वालिदैन को इस्लाम की रोशनी अता फरमाए। आमीन।